फिल्म की शुरुआत में हम एक अनाथ बच्चे को देखते हैं जिसे हीरो बॉय कहा जाता है। वह अपने माता पिता को याद करके दुखी रहता है। उसकी माँ बहुत प्यारी और दयालु थी जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बच्चा उदास रहता है इसलिए वह अपनी दादी के पास आता है। दादी उसे एक पालतू चूहा देती है जिससे बच्चा बहुत खुश होता है और उसके साथ अपना अधिकांश समय बिताता है। वह दादी से कहता है कि चूहे कितने मजेदार जिंदगी जीते हैं। एक दिन जब हीरो बॉय अपने कमरे में चूहे के साथ खेल रहा होता है तो एक चुड़ैल उसे बाहर से घूर रही होती है। उसी दौरान हीरो बॉय की दादी की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन बाद में वह ठीक हो जाती है। दादी और हीरो बॉय खरीदारी करने के लिए बाहर जाते हैं। स्टोर में हीरो बॉय अपनी दादी से बिछड़ जाता है और अब वही चुड़ैल उसे चॉकलेट का लालच देती है और उससे रहस्यमय तरीके से बात करने की कोशिश करती है। चुड़ैल के पास एक रहस्यमय सांप भी था। जैसे ही दादी उसे आवाज देती है हीरो बॉय उसके पास भाग जाता है और चुड़ैल जल्दी से गायब हो जाती है। घर आकर हीरो बॉय दादी को सब बताता है। दादी उसे बताती है कि वह महिला एक चुड़ैल थी और उन्हें अजनबियों से कुछ भी खाने से मना करती है क्योंकि उसमें नशीला पदार्थ हो सकता है। दादी फिर अपने बचपन की कहानी सुनाती है। जब वह 10 साल की थी उनकी एक दोस्त एक चुड़ैल के झांसे में आ गई थी। वो दोस्त उनके आंखों के सामने मुर्गी में बदल गई थी, शायद उसे चॉकलेट के कारण जो उसने खाई थी। दादी हीरो बॉय को सलाह देती है कि अगली बार किसी चुड़ैल से दूर रहे। दादी हीरो बॉय को बताती है कि अब उन्हें यह जगह छोड़नी होगी क्योंकि उनका घर चुड़ैलों की नजरों में आ गया है और चुड़ैल पहले निचले वर्ग के लोगों पर हमला करती है। वे वापस के एक होटल में चले जाते हैं। उस होटल के कार्यकारी सेफ दादी के चचेरे भाई थे और वह होटल के मैनेजर को बोलकर उनके लिए एक छोटा कमरा बुक करवा लेते हैं। प्रबंधक एक अच्छे दिल का आदमी था। होटल में कई कई चुड़ैलें अपने सभा के लिए आती हैं। वे प्रबंधक से एक हॉल की व्यवस्था करने को कहती है। उनका असली प्लान यह है कि वे सभी बच्चों का अपहरण कर लेंगी या उन्हें एक जादुई फार्मूला वाली चॉकलेट देगी जैसे बच्चे जानवरों में बदल जाएं। चुड़ैलों का मानना है कि बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं और उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रात को बारिश के बीच हीरो बॉय दादी से पूछता है कि चुड़ैल कैसे दिखाई देती है। दादी बताती है कि उनकी उंगलियां लंबी होती हैं और नाखून गंदे होते हैं इसलिए वे दस्ताने पहनती हैं। वे गंजापन छिपाने के लिए बिग या बड़ी टोपियां इस्तेमाल करती हैं। यह सुनकर हीरो बॉय डर जाता है। अगली सुबह उदास हीरो बॉय अपने चूहे के साथ खेलने के लिए होटल के हॉल में जाता है। तभी सभी चुड़ैल सभा के लिए वहां आ जाती हैं। डरकर हीरो बॉय खुद को छिपा लेता है। ग्रैंड आई विच अपनी बैठक शुरू करती है। वह सभी चुड़ैलों को एक जादुई औषधि पॉइजन दिखाती है जिसकी एक बूंद भी मिठाई या चॉकलेट में मिलाने पर बच्चों को तुरंत जानवर में बदल देगी। ग्रैंड आई विच को फिर से हीरो बॉय की गंदी आदत है। वह मंच को सूंघती है और उसका चेहरा उस समय बहुत अजीब और घिनौना लगता है। आखिर में वह मंच को उठाकर फेंक देती है लेकिन वहां कोई नहीं होता है। हालांकि उसे मंच के पीछे वेंटिलेटर की खिड़की पर हीरो बॉय नजर आता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वहां एक मोटा बच्चा आता है जो खाने की शौकीन था। चुड़ैल खुश हो जाती है और उसे जादुई दवा मिली हुई चॉकलेट देती है। चॉकलेट खाते ही वो बच्चा एक छोटे चूहे में बदल जाता है। चुड़ैलें डर जाती हैं और उस चूहे को अपने एड़ी से कुचलने वाली होती हैं। तभी हीरो बॉय वेंटिलेटर से बाहर आकर उसे चूहे को बचा लेता है लेकिन ऐसा करके वह गलती कर बैठता है क्योंकि सभी चुड़ैलें उससे पकड़ लेती हैं। वे जादुई तरल की एक बूंद उसके कान में डाल देती है और हीरो बॉय भी चूहे में बदल जाता है। हीरो बॉय और मोटा बच्चा अब चूहे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ हीरो बॉय का पालतू चूहा भी होता है। बाद में पता चलता है कि यह पालतू चूहा भी एक छोटी लड़की थी जिसे चुड़ैल ने चॉकलेट खिलाकर बदल दिया था। तीनों चूहे हीरो बॉय, मोटा बच्चा और लड़की दोस्ती कर लेते हैं और चुड़ैलों से बदला लेने का फैसला करते हैं। हीरो बॉय चूहे के रूम में दादी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि चुड़ैलों ने उन्हें चूहे में बदल दिया है। दादी नाराज होती है और बदला लेने का प्रण लेती है। हीरो बॉय दादी को बताता है कि छत उनके कमरे की छत से दिखाई देती है। दादी एक योजना बनाती है। वह हीरो बॉय को एक मोजे में डालकर नीचे उतारेगी ताकि वह चुड़ैलों की जादुई दवा चोरी कर सके। दादी ऐसा ही करती है। हीरो बॉय मोजे में उतरता है और वहाँ चुड़ैलों नहीं होती हैं। वह दवा लेकर वापस मोजे में आता है। जैसे ही दादी मोजे को ऊपर खींच रही होती है चुड़ैल की नजर पड़ जाती है और वह मोजे को कसकर पकड़ लेती है। दादी बहाना बनाती है कि यह मोजा उससे गिर गया था और वह उसे वापस खींच रही है। चुड़ैल मोजे की जांच करने ही वाली होती है तभी मैनेजर आ जाता है और वह मोजे को छोड़ देती है। दादी को वह जादुई दवा मिल जाती है। वह दवा को एक प्लेट में डालकर तीनों चूहों को उस पर रखती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह दवा इंसानों को जानवर में बदल सकती है, जानवरों को इंसान में नहीं। हीरो बॉय सुझाव देता है कि वे यह जादुई दवा चुड़ैलों के सूप में डाल दे जो वे रात के
के खाने में लेने वाली हैं। दादी को ये विचार बहुत पसंद आया और वह तीनों चूहे को अपने बैग में लेकर रसोई में जाती है और उस दवा को सूप में मिला देती है। तभी होटल मैनेजर दादी को देखकर पूछता है, ये चूहे आपके हैं? पालतू जानवरों को रसोई में नहीं लाना चाहिए, यह गंदा काम है। दादी बहाना बनाती है कि ये उनके चूहे नहीं है। मैनेजर उनके कमरे में और सामान की जांच करता है, लेकिन चूहों को कहीं नहीं पता क्योंकि दादी ने उन्हें अपने बैग के कोने में छिपा दिया था। मैनेजर शर्मिंदा होता है। दादी उससे धमकाती है कि वह शिकायत करेगी और पुलिस उसका होटल सीज कर देगी। मैनेजर डर जाता है और उससे माफी मांगता है, साथ ही उन्हें मुफ्त नीडर भी देता है। दादी अपनी योजना में सफल होती है और खाने का भी आनंद लेती है। जब चुड़ैलों के रात के खाने का समय आता है तो वे सूप पी लेती हैं और देखते ही देखते सभी चुड़ैलें चूहों में बदल जाती हैं। दादी और होटल के कर्मचारी उन चूहों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रैंड आइविच ने अभी तक सूप नहीं जगा था, इसलिए वह चूहे में नहीं बदलती है। तीनों चूहे मिलकर एक चाल चलते हैं। वह ग्रैंड आइविच की उंगलियों को जाल में फंसा देती है और जैसे ही वह चिल्लाती है वह तुरंत वह जादुई दवा उसके मुंह में डाल देती है। वह भी अन्य चूहों से थोड़ी बड़ी चूहे में बदल जाती है। वह उसे एक कांच के कप में बंद कर देती है। दादी उस चुड़ैले चूहे के पिंजरे के सामने एक बिल्ली रख देती। दादी तीनों चूहों को अपने बैग में रखकर होटल से बाहर आ। अब उन्हें चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था और वे वापस अपने घर आ जाते हैं। अपने घर वापस जा सकती थी। बाहर मोटे बच्चे के माता पिता बहुत चिंतित थे। उसकी बदतमीज माँ अपने बेटे जो अब चूहा है को अपने से मना कर देती है। चूहा खुश होता है कि उसे उनसे छुटकारा मिल गया। दादी तीनों चूहों को अपने साथ लाती है और उनका बहुत ध्यान रखती है। तीनों चूहे अपने जीवन और नए दोस्त से खुश थे। वे कभी इंसान नहीं बन सकते थे। वे दौड़ते, कूदते, खेलते और अपनी जिंदगी का आनंद लेते और दादी उन्हें देखकर खुश होती। फिल्म एक खुशहाल अंत के साथ यहीं पे समाप्त होती। तो आप लोगों को कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना। बाय।